वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 20 मार्च सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर निभृत निवास में बिछावन पर बैठे हैं। उसी समय नवाखाली के चंद्रनाथ दा वैद्य आ पहुँचे। चंद्रनाथ दा को देखकर श्री श्री ठाकुर ने उल्लसित हो कहा, अभी आए हो? अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ मुझे बातें करनी थी। चंद्रनाथ दा प्रणाम करने के बाद नीचे बैठ गए। श्री श्री ठाकुर चंद्रनाथ दा से विशेष रूप से वर्मा में युद्धकालीन अवस्था का समाचार जानना चाहे। चंद्रनाथ दा ने मोटा मोटी समाचार बताया। उस प्रसंग में उन्होंने कहा, विपत्तियों में पड़ने पर ही पग पग पर आपकी दया अनुभव होती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, परम पिता की दया तो मनुष्य पर है ही, किंतु यजन याजन इष्टवृत्ति जो करते हैं, खासकर प्रत्येक कार्य में विहित कृति चलन से वे उस दया को अधिक समझ सकते हैं और दया पाने का सुयोग भी सबसे अधिक प्राप्त करते हैं। संसार में जितनी तरह के यंत्र हैं, उसमें सबसे बड़ा यंत्र मनुष्य का शरीर है। इस यंत्र को घस मांझ कर तथा तेल देकर जितना तीक्ष्ण और उपयुक्त बनाया जाए, उतने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं। इस सूक्ष्म बोध और अनुभूति के अनुसार क्षिप्र रूप से क्रिया करने की शक्ति भी उसमें बढ़ती है। यजन याजन इष्टवृत्ति एवं इष्टानुग कृति आचरण से यह संभव हो सकता है। मनुष्य जितना प्रवृत्तमुखी होता है, उतना ही वह ब्लंट, बोधा और बोधहीन होता है। कहाँ क्या करना चाहिए उसे पता नहीं चलता है। पता चलता भी है तो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोध प्रवाही और कर्म प्रबोध स्नायु की संगति नहीं रहने के कारण जहाँ जो करना समीचीन समझता है, उसे वह तीव्र गति से नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह विपत्तियों से घिर जाता है और बहुधा उससे मुक्त होने का पथ नहीं खोज पाता है। मनुष्य लाख धंधा में घूमता फिरता है, किंतु इष्ट धंधा की परवाह नहीं करता। उसमें किंतु उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो जाता है। विच्छिन्न व्यक्तित्व विपर्य के सम्मुखीन होकर और भी विपर्यस्त हो जाता है। विपर्य में भी सूत्र कहाँ छिपा रहता है, उसे खोजबीन कर एकाग्र भाव से अपने को उस पथ पर परिचालित नहीं कर पाता है। उस समय भी प्रवृत्ति का विक्षेप उसे विभ्रांत कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति आत्मस्वार्थ रक्षार्थ एक जगह से दूसरी जगह भागा जा रहा है। यदि वह नशाबाज है तो वह बीच में शराब की दुकान देखकर यह सोचते हुए उसमें जा सकता है कि कुछ पी लेने से मन चंगा हो जाएगा और तभी जल्दी से भागने में सुविधा होगी। यह सोचकर वह दुकान में शराब पीने के लिए बैठ जाता है, किंतु पीने की मात्रा ठीक नहीं रख पाने पर नशा में बदहोश हो वहीं लेट जाता है। अंत में वह पकड़ा जाता है। इस प्रकार ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसका क्या कोई ठिकाना है। इसलिए सभी को यजन याजन इष्टवृत्ति में अभ्यस्त होना चाहिए। नित्य अभ्यास द्वारा सत्ता के पालन पोषण और रक्षा करने की सामग्री चरित्र में मौजूद रहती है। यह मौजूद सामग्री ही उसे कुसमय में बचाती है। जो यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं करता है, जो सक्रिय भाव से इष्ट धंधा में लगा नहीं रहता है, वहाँ समझना होगा कि अनिष्ट तथा प्रवृत्ति उसके पीछे है और उपयुक्त समय पर अपना काम करेगी ही। इसलिए संकट काल के सिवा बहुधा यह समझ में नहीं आता है कि किसका वास्तव संबल कितना है। प्यारे दा बोले, जिन्होंने यहाँ नाम नहीं लिया है वे तो इष्टवृत्ति नहीं करते होंगे, और भी ऐसे अनेक होंगे जिन्होंने कहीं भी दीक्षा नहीं ली है, वे भी तो विपत्ति में रक्षा पाते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, रक्षा विधि का जितना पालन करता है वह उतनी ही रक्षा पाता है, चाहे वह नाम ले या नहीं। यदि कोई व्यक्ति पितृभक्त या मातृभक्त होता है तो वे ही उसकी संपदा होते हैं। उसकी बोल चाल भाषा कर्म बहुत कुछ पितृ केंद्रिक या मातृ केंद्रिक होगी। केंद्रानुग यजन याजन और भरण उसके जीवन में मौजूद रहते हैं एवं ऐसे श्रेय अनुसरण का जो फल मिलता है उससे वह वंचित नहीं होता। फिर भी विधि अनुसार करने से ही मनुष्य को विहित फल की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से इष्टवृत्ति करने का फल भी अमोघ होता है। इष्टवृत्ति का अर्थ है मांगलिक यज्ञ। प्रफुल्ल दा बोले, इष्टवृत्ति के विषय के
छंदों में आपकी जो वाणी है वह बड़ा ही अद्भुत है। श्री ठाकुर जी बोले, क्या है? प्रफुल्ल ने वाणी पढ़कर सुनाई। इष्ट भरण धंधा जाहार, मगज थाके जुड़े, सब प्रवृत्ति इष्टार्थे तार, बीनिए उठे फूड़े। समाहारी दीप्त नेशाय, कौर्म संदीपना, ऐ आवेगे टूटे हये, आने संवर्धना। अस्थविर स्नायुर स्वस्थ टाने, चलम स्नायुर्गति, संवेदनार संक्रमणे, देयी साड़ाय नति। आत्मं भरी दरिद्रता, आलस ठूनको मान, अमनि नेशार क्रमोत्कर्षे, लेमई तेमनि त्राण। संग्राहितार एमनि आवेग, शक्ति सरंजामे, वृद्धि सह कुशलताय आपत्काले नामे। उड़े विपद छाइएर मतन, झलक दीपन रागे, संपदे से अटूट चले इष्ट अनुरागे। अर्थात इष्ट भरण का धंधा जिसके मस्तिष्क में लगा रहता है, उसकी सारी प्रवृत्तियां इष्टार्थ विन्यस्त हो उठती हैं। समाहारी दीप्त नशा में कर्म संदीपना उस आवेग से अटूट रहकर संवर्धना लाती हैं। अस्थविर स्नायु की स्वस्थ टान से चलनशील स्नायु भी गतिशील हो उठती है। इस आग्रह से आलस, आत्मं भरिता, आत्माभिमान और दरिद्रता दूर होती है। उसकी संचित बुद्धि शक्ति कुशलता से आपत्ति काल में उसे बचाती है। इस तरह वह इष्ट अनुराग सहित संपदाओं के पथ पर चलता है। श्री ठाकुर जी बोले, बातें तो बड़ी अच्छी हैं, उसमें सब कुछ है। इष्टवृत्ति के विषय में जो कुछ कहा गया है वह कोई नई बात नहीं है। वेद, गीता, बाइबिल, कुरान, संहिता सब ग्रंथों में इस विषय में कहा गया है। जेम्स की बातों में भी इसका आभास मिलता है। आज हिंदू संतान नित्य पंच महायज्ञ की बातें भूल गई हैं, इसलिए आज दुर्दशा भी घेरे हुए है। इष्टवृत्ति में मोटा मोटी सब चीज़ें हैं, इसलिए यदि भली भांति इष्टवृत्ति का प्रसार किया जाए और वह भी भ्रातृभोज्य और भूतभोज्य इत्यादि सहित, तो मनुष्य के चरित्र, कर्म, क्षमता एवं योग्यता जिस तरह बढ़ेंगे, उसी प्रकार गरीब दुखियों को सहायता की व्यवस्था हो सकती है। बड़ी बड़ी फिलॉसफी दर्शन सिखाने के बजाय छोटे छोटे दैनिक जीवन का आचरण सीखना कहीं अच्छा है। करनी के द्वारा जो ज्ञान होता है वही ज्ञान ही कार्यकारी होता है। अभी समय है, अभी से ही लग जाओ, देर करने पर सब कुछ हाथ से बाहर चला जाएगा। आंखों के सामने देख नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, अभी भी होश नहीं हो रहा है, लगे रहने पर एक क्षण में हो जाएगा। मैं जो कुछ कहता हूँ उसके लिए शीघ्र बाहर निकल पड़ो। 250 लोग मिलकर 300 रुपये दो और जल्दी जमीन खरीद लो। विभिन्न इलाकों से खेती करने के लिए ऐसे शक्तिशाली, समर्थवान, विश्वासी कम से कम 250 घर वालों को यहाँ बसाओ। विपत्तियों के समय यह जगह मानो एक निरापद आश्रय स्थल की तरह हो। इस पथ पर चलने वाले पथिकों को आश्रम पहुँचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कई मीलों तक बीच बीच में सराय बना दो। ऋत्विक लोग दीक्षा तो देते ही हैं, इस ओर ध्यान देकर अच्छी अच्छी जगहों पर दीक्षितों की संख्या बढ़ाते हुए वहाँ कार्यकर्ताओं को निरोग कर उन्हें सचेत और संघबद्ध कर दें तो होगा ही। मैं इतनी बात इसलिए कहता हूँ कि भारत में यदि युद्ध आरंभ हो जाए तो योगा, योग व्यवस्था एवं नागरिक जीवन बिल्कुल विपर्यस्त न हो पड़े। उस अवस्था में जनसाधारण जिससे विच्छिन्न, असहाय न हो, उसके लिए पहले से ही प्रस्तुत होना अच्छा है, जिससे विपत्ति आने पर कठिनाई न हो। यह जगह रेलवे लाइन से बहुत दूर है, कोई सामरिक लक्ष्य वस्तु भी इसके निकट नहीं है। इस दिशा में यह जगह बहुत हद में निरापद है। इस दिशा में निरापद होने के बावजूद भी साधारणतः देखा जाता है यदि गवर्नमेंट शासन संस्था भंग हो जाता है तो चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश, दंगेबाज इत्यादि अपराधीगण शक्तिशाली हो उठते हैं एवं दुष्ट अभिप्राय वाले दल भी प्रवृत्ति का ईंधन जुटाकर मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य को उभार कर अपना उद्देश्य हासिल करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए पहले से ही ऐसे लोगों के हाथ से आत्मरक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल संप्रदाय विद्वेष की जो हवा बह रही है वह विपदजनक है। इसके लिए धर्म गुंडों की आवश्यकता है, जिससे मनुष्य बिना किसी कारण निपीड़ित या विध्वस्त न हो। हम जिस नारायण की पूजा करते हैं वे शंख, चक्र, गदाधारी हैं। ढाल तलवार के बिना कोई सरदार नहीं हो सकता। अर्थात जीवन संग्राम में आत्मरक्षार्थ उपयुक्त हथियार की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी प्रस्तुति सात्विक साधना के ही अंगीभूत हैं।
इस सामग्रिक साधना को जब से उपेक्षा की है तभी से हम पराक्रमहीन हो गए हैं। हम अपने समाज विधान में देखते हैं कि विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चतुर्वर्णों का समावेश है। यदि सिर्फ विप्र को लेकर ही समाज अक्षुण्ण रहता तो उन चारों वर्णों की उत्पत्ति नहीं होती। सिर्फ मस्तिष्क लेकर मनुष्य जीवित नहीं है, जीवित रहना तो दूर की बात है, मनुष्य के अस्तित्व का उद्भव भी नहीं होता। अस्तित्व के लिए अन्यान्य अंग प्रत्यंग की आवश्यकता होती है। इसमें सुसंगति भी होनी चाहिए। समाज तथा बृहत्तर समाज की किसी भी संस्था में चार वर्णों के गुण, कर्म एवं चरित्र संपन्न व्यक्तित्व का सुसमावेश तथा सुसंगति होनी चाहिए। यह ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक उसका अस्तित्व पक्का नहीं होता है। ऐसा होने पर स्वयं भी बच सकते हैं तथा दूसरों को भी बचा सकते हैं। हमारे ऋषि महापुरुषगण जो कुछ कर गए हैं वही है प्राकृतिक विधान। क्लासली सोसाइटी, श्रेणीहीन समाज को हम नहीं समझते। हम समझते हैं मनुष्य क्लासिफाइड, श्रेणीबद्ध होकर अपनी विशेष वंशधारा, जैवी संस्कृति और संस्कार को लेकर ही जन्म ग्रहण करता है। हमें देखना यह है कि ये नॉर्मल क्लास, स्वाभाविक श्रेणी तभी जिससे एक दूसरे के परिपूरक हों। इसके लिए ऐसे मूर्त आदर्श में संन्यस्त होने की आवश्यकता है जो सबको धारण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं एवं पूर्ण करते हैं। इससे प्रत्येक अपने वैशिष्ट्य को अक्षुण्ण रखकर एकबद्ध पारस्परिकता में संबद्ध हो उठते हैं। अर्थात यह बिल्कुल ही सुपर कम्युनिज्म, महान साम्यवाद हो जाता है। आप लोगों की अपनी संस्था के प्रति भी यह ध्यान रखना होगा कि विभिन्न कर्मोचित वर्णोचित कर्म का समावेश ठीक तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। ऐसा न होने पर अनबैलेंस्ड, साम्यहीन हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों से पराधीन होने के फलस्वरूप हमारे देश में क्षत्रिय आज क्षत्रिय नहीं रह गए हैं। एक जाति में चाहे जितने भी गुण क्यों न रहे, यदि उसमें छात्र वीर्य नहीं रहे, पराक्रम नहीं रहे तथा धुरंधर कूटनैतिक प्रतिभा न रहे तो उस दुर्बलता के रंध्र पथ से अनेक कुग्रह ही उस पथ पर आधिपत्य जमा सकते हैं। इसलिए मैं छात्र शक्ति को जगाने की बात करता हूँ। आजकल यहाँ के बूढ़े तक भी विश्व विज्ञान के मैदान में बैंड बजाकर ड्रिल, पैरेड इत्यादि करते हैं। केस्टोना भी उनकी व्यवस्था की है, अच्छा ही लगता है। असली बात है चाहे जो भी जिस वर्ण के क्यों न हो, उसमें दूसरे वर्ण का थोड़ा बहुत गुण रहता ही है, बिल्कुल विकसित नहीं रहता है। जैसे विप्र में विप्र वर्णोचित गुण विकसित रहते हैं, फिर भी अविकसित रूप से थोड़ा बहुत क्षत्रियोचित, वैश्योचित, शूद्रोचित गुण भी रहते हैं। इसलिए विप्र कर्म को मुख्य बनाकर यदि अन्यान्य वर्णोचित अनुशीलन थोड़ा बहुत भी करें तो वह उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक ही सिद्ध होगा। इस प्रकार दूसरे वर्ण के साथ भी यह बात लागू होती है। इसलिए छात्रोचित अनुशीलन सबको थोड़ा बहुत करना ही समीचीन है, उसकी बहुत उपयोगिता है। युद्ध और उसके कारण यदि हमारे देश में अराजकता नहीं भी हो तो भी विपत्ति की संभावना रहेगी ही। उत्पात और उपद्रव से आत्मरक्षा की आवश्यकता सब समय हो रहेगी। इसके अलावा छात्र प्रतिभा संपन्न एक ऐसा दल मुस्तैद रहे जो खेती तथा बंजर भूमि को आबाद के योग्य बनाए, आरी काटे, पोखर खोदे, नहर बनावे, जंगल साफ करे, शिल्प कार्य आदि करे, लाठी छुरा, मुष्ट युद्ध, युयुत्स इत्यादि सीखे तथा सिखाए और पहरा आदि दे। अर्थात एक शब्द में एक साथ कृषि, शिल्प, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन चारों काम का भार उस दल पर ही रहे। सबसे मजे की बात तब यह रहेगी कि लोग यह जानेंगे कि अन्याय करने पर मुझे छुटकारा नहीं है। हमारे पीछे सहस्त्र आंखें, सहस्त्र डंडे तैयार हैं, तो वे अन्याय करने का साहस नहीं करेंगे। भय से ही बहुत कुछ दुरुस्त रहेंगे। सजा देने की आवश्यकता कम जाएगी। एक और यदि ऋत्विक हैं और दूसरी ओर यह दल रहे तो सेवा, स्वस्थ, शासन, तोषण सब कुछ के जरिए मनुष्य ठीक रह सकता है। D.L. राय के नाटक में यह बात कही गई है कि चाणक्य के जमाने में आसुमद्र हिमाचल एक त्रस्त शांति विराज करती थी। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 160 से 166 तक। जय गुरु।